Good morning, everyone. How are you all? Good morning. Good We are morning, fine, sir. sir. What I about am you? fine, sir. What about you? Also fine. Thank you. Thank you, beta. Beta, in this section, we have to start. We are going to read a new topic, new concept in the grammar junction section. Actually, throughout our life, अभी तक बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि whenever we are going to talk about your future, we use will word. कि I will do this, I will complete, I will go. तो कभी भी आप फ्यूचर की बातें करते हैं तो विल का यूज करते हैं कि नहीं? बट in this section we will see that कि there is some other ways to talk about the future. Let's say कि हम फ्यूचर में अभी जो काम किया है या कर चुके हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं. The action which is going to be happen in future, ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है, जो आप करने वाले हैं, उसको आप विल का प्रयोग किए बगैर भी आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और वो ग्रामेटिकली सही भी होगा. ठीक है. और कहीं ना कहीं जो विल का जो प्रॉपर यूज है, जो एक्चुअल यूज है, उसको आप समझ पाएंगे इस सेक्शन में. तो ध्यान से पढ़ाई करिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. सेम सेक्शंस, द सेम कॉन्सेप्ट हैज बीन कवर्ड इन द ग्रामर स्टेशन ऑफ दिस चैप्टर. आपका लास्ट में ग्रामर स्टेशन टॉपिक है, सेक्शन है, वहां पे भी आपका सेम टॉपिक कवर किया जाएगा. तो जो लोग यहाँ से ध्यान से समझे रहेंगे तो ग्रामर स्टेशन के भी टॉपिक्स को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे. बेटा, वी कैन टॉक अबाउट द फ्यूचर इन डिफरेंट वेज. यहाँ पे कुछ तरीके दिए हैं, जो नहीं है उसको भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे प्रेजेंट करने की. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट. इट कुड बी अबाउट, ये क्या हो सकता है, इट कैन बी अ प्लान. ऐसा प्लान हो सकता है जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा हो. लेट्स से कि अभी आपका ये फ्यूचर, मतलब ये इस सप्ताह में आपका क्या प्लान है. लेट्स से कि टुडे इज द वेडनेसडे है या थर्सडे है, आज क्या है? टुडे इज द थर्सडे. Thursday. तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इस वीकेंड का क्या प्लान है आपका, इस वीकेंड का प्लान क्या है, मैं आप ही से पूछूं व्हाट इज द प्लान ऑफ दिस वीकेंड, मतलब कहीं पे जा रहे हैं या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, आई विल गो फैजाबाद ऑन संडे. आप ऐसे बोल देंगे तो इट इज, ऐसा नहीं कि गलत है, नहीं, ऐसा नहीं कि गलत है. यू कैन स्पीक, बट ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट, ऑल्सो यू कैन स्पीक on this Sunday I am going to the फैजाबाद. I am going to फैजाबाद on this Sunday. That means जब आप इस तरीके से बोल रहे हैं I am going to फैजाबाद on this weekend और on this Sunday, तो that means कि इस संडे, जो आने वाला संडे है, इस संडे को हम फैजाबाद जा रहे हैं. अगर कोई पूछे कि what is your plan on this Sunday, यानी इस संडे को आपका क्या प्लान है, तो टुडे इज द थर्सडे, संडे आने वाला है. अगर कोई प्लान जो है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होता है कि प्लान कभी पास्ट के लिए होता है? पास्ट में तो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए, प्लान वर्ड ही अपने आप में फ्यूचर एक तरीके से है, फ्यूचर में ही घटित होगा, फ्यूचर में ही उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा. तो व्हाट इज प्लान फॉर दिस वीकेंड, व्हाट इज योर प्लान फॉर दिस संडे, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू फैजाबाद, आई एम गोइंग. लेकिन एक चीजें हैं, अगर आप श्योर हो तो 100% पूरी प्लानिंग कर चुके हो कि आपको जाने ही है, ठीक है. If it is the part of your plan, then you can speak that ki we are going to travel along the length of the Amazon. We are going to travel to Lucknow for the shopping, for watching movies, anything else, जो भी आप चाहें. But whenever it comes to the prediction means जानते हैं क्या होता है? भविष्यवाणी कहते हैं, अनुमान लगाना. भविष्यवाणी लगाया जाता है. So whenever it comes to the prediction, we can speak. Let's have one of the example. The weather is cloudy, so they might cancel the match. जो weather है वो cloudy है, तो हो सकता है वो मैच कैंसिल कर दें. क्या ये काम हो चुका है? नो हो सकता है. जो मैच कैंसिलेशन का जो कार्य है, क्या ये वर्तमान में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है? एक तरीके से प्रेडिक्ट किया जा रहा है, फ्यूचर में घटित होने वाला है.
तो यहाँ पे मेन आपको सेंस से समझना होता है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है, किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बातें कर रहा है या पास्ट की बातें कर रहा है या प्रेजेंट की बातें कर रहा है। तो द वेदर इज क्लाउडी, सो ये बेटा अगर टेंस की बात करेंगे तो जैसे आपने पहला पढ़ा, वी आर गोइंग टू ट्रेवल along the length of the Amazon। अगर कोई टेंस पूछे तब तो आप टेंस के हिसाब से तो नहीं, बट यहाँ पे आपको टेंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे टेंस नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में अगर बताना हो या बोलना हो या लिखना हो, देन इन हाउ मेनी वेज यू कैन राइट इन दिस वे, इन द फ्यूचर, इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं फॉर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, बट जब वो आपका कोई प्लान का हिस्सा हो तब। समझ में आया? यस सर। यस सर। की बातें करें, यस सर। प्रेडिक्शन से रिलेटेड हो, देन यू कैन यूज माइट। एंड इफ यू आर गोइंग टू डू एन एक्शन, बट तुरंत ही करने ही वाले हैं। मैंने ये वर्ड्स या अबाउट टू का यूज आप लोग को शायद इसके पहले भी बताया है। आई एम अबाउट टू क्लोज द सेशन, आई एम अबाउट टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। बैग में देखिए चार्जर, वहां पे चेयर के पास में देखिए, आप अपने बैग में देखिए, मेरे बैग में देखिए चार्जर। Let's say कि if you are going to do any action, just you are about to do that action, बस तुरंत ही वो काम करने ही वाले हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि I'm about to close the session, मैं इस सेशन को क्लोज करने वाला हूँ, मैं खाना खाने वाला हूँ, या मैं फैजाबाद जाने वाला हूँ, यानी जस्ट मैं रेडी हो चुका हूँ, बस जाने ही वाला हूँ। सत्यप्रकाश मौर्य, प्लीज रोटेट योर फोन। आप जिसके लिए, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, एंड यू आर अबाउट टू डू द एक्शन या परफॉर्म द एक्शन, बस उस एक्शन को आप करने ही वाले हैं, तो आप वहां पे अबाउट टू का भी यूज कर सकते हैं टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। ओके सत्यप्रकाश, आप सीधा मोबाइल कर सकते हैं बेटा, आपका स्क्रीन नहीं रोटेट हो रहा है। इट इज ऑन यू, जैसे आप कंफर्ट फील करें वैसे आप यूज करें। उस केस में आप अबाउट टू का यूज कर सकते हैं फॉर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। लेट्स से जैद इज अबाउट टू गो ऑन एन एडवेंचर, जैद है कहां पे, एक एडवेंचर पे जाने वाला है। मैं कहूं आई एम गोइंग टू ओपन द, आई एम अबाउट टू, अच्छा आई एम गोइंग टू तो दूसरा, अगर अबाउट टू का यूज देखें, गोइंग टू का मैं करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन। कई बार मैं आपको शुरू में ही बोलता हूं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन, यू ऑल नीड टू रिज्वाइन, मैं नया सेशन शुरू करने जा रहा हूं, आप लोग दोबारा ज्वाइन करिए। एक तरीके से ये तरीका ही है। देन आई यूज दिस वर्ड अबाउट टू में, अभी बाइक से स्टार्ट किया हूं, कोई किसी का फोन आया कि क्या है, कहां पे हो, तो मैं तुरंत बोलूंगा आई एम अबाउट टू गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाने वाला हूं। तो जस्ट तुरंत का तुरंत इमीडिएटली आप करने ही वाले हो, देन यू कैन यूज दिस वर्ड। अब तुरंत का तुरंत मतलब ऐसा नहीं कि बाइक पे बैठे रहे, हम अगर जाने ही वाले हैं, रेडी हो रहे हैं, तो भी अगर किसी का फोन आ रहा है, देन ऑल्सो आई विल स्पीक दैट कि आई एम अबाउट टू गो टू द स्कूल, एक्चुअली आई एम गेटिंग रेडी, मैं रेडी हो रहा हूं, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने वाला हूं। तो ये अब आप लोग के पे डिपेंड करता है कि हाउ यू कैन यूज दिस अबाउट टू, बट अबाउट टू वर्ड ऑल्सो कैन बी यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। इतनी चीजें, इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर। अभी गोइंग टू, माइट, अबाउट टू, देयर आर थ्री सिचुएशन, थ्री डिफरेंट वे टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। नाउ द नेक्स्ट वे इज ट्रैवलिंग, अ रूटीन और रिपीटेड एक्शन ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो आपने सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो भी एक तरीका है फ्यूचर के बारे में बोलने का। चारों डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस को भी डिस्कस करेंगे। क्या है, अगर कोई रूटीन वर्क हो या रिपीटेड वर्क हो जो रेगुलर होता हो, अ रूटीन और रिपीटेड एक्शन ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, वी कैन यूज विल बी ट्रैवलिंग अप टू 10 miles a day on foot। एन एक्शन, बेटा यहाँ पे विल बी ट्रैवलिंग जिससे मिला के जो आपका फ्यूचर टेंस है, आपका सिंपल और कॉन्टिन्यूअस, अगर कोई काम भविष्य में शुरू होगा,
ये दोनों सेम सेंटेंस दिया गया एक तरीके से। अगर कोई आपका कोई ऐसा वर्क जो आपका फ्यूचर में शुरू करने वाले हैं, जैसे कि अगर कोई प्लान है कि आई विल गो टू फैजाबाद, मेरा कोई प्लान नहीं है, मे बी आई विल गो टू फैजाबाद, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं अगर मेरे कोई प्लान का हिस्सा नहीं है। अगर मैं श्योर हूं कि मैं फैजाबाद जाने वाला हूं संडे को, तो क्या मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू फैजाबाद ऑन दिस संडे। अगर मैं श्योर नहीं हूं, ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है, देन हाउ विल आई स्पीक, आई विल गो, मे बी आई विल गो टू फैजाबाद ऑन दिस संडे, ऑन दिस संडे मे बी आई विल गो टू फैजाबाद। तो विल और गोइंग टू का यूज डिफरेंस भी यहाँ पे पता चल गया होगा, विल का भी यूज पता चल गया होगा। बट इन फ्यूचर अगर कोई वर्क आपका फ्यूचर में ही शुरू हो और वो कंटिन्यूसली किसी पर्टिकुलर मतलब टाइम में कंटिन्यू होता रहे, फ्यूचर में शुरू हो और कंटिन्यूसली वो कंटिन्यू होता रहे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसको आप बोलते हैं, दैट the example of that kind of sentence is there. We will be traveling up to 10 miles a day. We will be traveling up to 10 miles a day on foot. हम ट्रेवल कर रहे होंगे, यानी ये ट्रैवल कर रहे होंगे, यानी ये जो इस एक्शन की शुरुआत भी फ्यूचर में ही हो रही है और कंटिन्यूसली जारी भी है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ऐसा सिचुएशन जब आए, देन यू कैन स्पीक इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल और दिया है, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इस समय, अगले सप्ताह, इस समय, अभी जब हम लोग पढ़ रहे हैं, वी विल बी ट्रैवर्सिंग द रेन फॉरेस्ट इन द अमेजोन। तो हम लोग कुछ और बातें कर सकते हैं कि ऑन दिस टाइम नेक्स्ट वीक अगेन वी वुड बी स्टडिंग, मे बी वी विल बी स्टडिंग थ्रू स्मार्ट बोर्ड, थ्रू इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड, कुछ भी हो सकता है ना। तो इट इज नॉट श्योर, तो इसलिए यहाँ पे टेंस का यूज किया गया कि हम इस समय पढ़ रहे होंगे, यानी हम, ये फ्यूचर में ही एक्शन शुरू हुआ लेकिन वो एक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये रूटीन का हिस्सा नहीं है, वो कंटिन्यूसली जारी है, कंटिन्यूटी वहां पे शो हो रहा है। लेट्स से कि कोई ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में ही शुरू हो रहा है और फ्यूचर में ही कंप्लीट भी हो, फ्यूचर में शुरू होकर के कंप्लीट भी हो चुका रहा हो। ऐसे सिचुएशन की बात जब करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के थ्रू बोलेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप लोग क्या कहते हैं, किस वर्ड्स का यूज करते हैं, कोई बताएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, हाउ यू कैन स्पीक इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस? यस शान्विका बताइए। सर यूजिंग बी। ठीक है बेटा, परफेक्ट का मतलब ही है कि आप हैज, हैव, हैड, इन तीनों में कोई भी लगाएं। हैड का यूज आप पास्ट के लिए करते हैं, ठीक है। अगर आपका ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव होगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड रहेगा। अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट है तो भी वहां पे हैज या हैव रहेगा, बट बिना हैज हैव के कोई भी टेंस परफेक्ट बन ही नहीं सकता। दूसरा रूल, हैज या हैव या हैड के बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल आता है। क्या आता है? पास्ट पार्टिसिपल। 100% ये गांठ मानकर आप रख लीजिए, पूरे लाइफ टाइम आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर हैज हैव हैड है, देखो कई बार होता ना आई हैव टू पेन, तो वो आपको परफेक्ट टेंस नहीं हुआ। जब आपका हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव हैड जब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया हो, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, तो ये गांठ मान के रख लीजिए कि वो आपका या तो प्रेजेंट होगा या तो तभी जाके वो परफेक्ट होगा। अब वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर हैड है तो पास्ट होगा, ये ध्यान है। अगर हैज या हैव है तो या तो प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा। लेकिन फ्यूचर अगर है तो उसमें विल जरूर यूज हुआ होगा। विल के अलावा वुड भी हो सकता है, बहुत सारे अदर वेज हैं, कुड भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है तो सिर्फ विल ही हो, बट अभी आपके स्तर पे फिलहाल आप विल ये मान के चलिए। कोई भी सेंटेंस जब आपका फ्यूचर में शुरू हो और फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका हो, यानी इस समय तक अब तक हम लोग उम्र कंप्लीट कर चुके होंगे। आप फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग बता रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि नहीं बाय दिस या इस टाइम तक हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। एक एग्जांपल आपकी बुक से ही लेते हैं, एन एक्शन दैट वी विल नॉट बी कंप्लीटेड, या तो कंप्लीट हुआ है या नहीं कंप्लीट हुआ एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, देन वी कैन यूज वी विल हैव मेड अ ड्रीम कम ट्रू।
तब तक हम अपने सपने को पूरा कर चुके होंगे, यानी तब तक हम ये काम अपना पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी ये तो काम हो चुका है ना। यस सर। Yes, sir. एक और आपको ऑप्शन बताना है, एक और तरीका बताना है। विल के बाद आपका कहीं ना कहीं आपका, अगर बेटा आपको टेंस अलग से जब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउ टू स्पीक अबाउट द फ्यूचर इन डिफरेंट वेज। अभी आपको टेंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। जो आपका फ्यूचर टेंस का जो फॉर्मूला है, अगर आप सिंपल की बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के, तो आपका सब्जेक्ट होगा, फिर विल होगा, फिर आपका वर्ब होगा, फिर आपका जाकर के ऑब्जेक्ट होगा। कॉन्टिन्यूअस में आपका विल के साथ आईएनजी फॉर्म होगा, लेकिन विल के बाद आपको पता है, विल के बाद आपका विल के जस्ट बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आता। किसी भी मेन वर्ब का उसका जो बेस फॉर्म होता है वही हमेशा आएगा। तो कॉन्टिन्यूअस में इसीलिए बोला जाता है कि ही विल बी गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा होगा। विल के बाद गोइंग नहीं आएगा कभी भी। विल के बाद ना तो फॉर्म आएगा, ना ही कोई आईएनजी फॉर्म आएगा, वो बेस फॉर्म ही आएगा। जब कभी टेंस पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे कि हैज हैव हैड परफेक्ट की पहचान है। हैज हैव हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तब परफेक्ट की पहचान है। विल के बाद कभी भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। वो टेंस जब कभी किसी दिन शुरू करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन। बट टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, एक ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में शुरू हो और कंटिन्यूसली चल रहा हो किसी पर्टिकुलर टाइम तक, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन राइट इन दिस वे, I will have been traveling for over a year. I will have traveling. मैं उस समय ट्रैवलिंग 1 साल से ज्यादा हो चुका रहेगा, मैं उसको ट्रैवलिंग करता रहूंगा। तो there are different ways to talk about the future. I hope आप लोग को समझ में आया होगा। Yes, sir. So beta, there are some exercises based on this topic. Let us try to solve this one. The first topic, the first question, the first exercise is read about the situations and select the appropriate option. आपको situational सारे situations को बता दिए गए हैं, how you have to use. चीजें क्लियर है? कर ले जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए हम लोग बात करते हैं। If मनोज falls be, अब क्या होगा? अगर मनोज बीमार होता है तो क्या होगा? We might to change our plans, या will have our plans. Yeah, we will have changed our plans. will have changed मतलब जो टास्क पूरा हो चुका हो, भले ही फ्यूचर में, लेकिन वो टास्क पूरा हो चुका हो। लेकिन क्या ये कैंसिलेशन मैच कैंसिल करने का जो प्लान है ये पूरा हो चुका है? No, sir. अभी तो प्रेडिक्शन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? might have to change या will have to change? Might have to change. Might Our plan. Might have to change. This is the correct option. Now the next one, अब यहाँ पे क्या होगा? I will be finishing my homework by 5 o'clock. I will have finished my homework by 5 o'clock. 5 बजे तक हम अपना काम पूरा कर लेंगे। I will be finishing. But I will be finishing my homework. चलिए एक काम करिए, जो भी कह रहे हैं ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, दे हैव टू शो 1 finger. जो भी कह रहे हैं द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, दे हैव टू शो 2 finger. 1 finger or 2, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, व्हिच वन इज द करेक्ट? आई नीड आंसर फ्रॉम यू ऑल. ठीक है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर शोइंग 1 finger. सावित्री, रुचि, आकांक्षा, अनिल मौर्य, सत्य प्रकाश, अनुप्रिया is also, विकास is also, शानुगा is also showing 1 finger. बेटा सुषमा, सचिन चौहान सभी 1 finger शो कर रहे हैं, सभी का गलत है, एक तरफ से गलत है। तनिष्का, निहारिका,
बेटा एक बात सोचें, समझने की कोशिश करिए। जब कई बार होता है ना ये बाई का यूज क्यों होता है, बाय मतलब इसके बाद नहीं वेट किया जा सकता। टिल अगर होता तो एक बार मैं कोशिश हो भी सकता था, यानी जब आपका काम पूरा हो चुका हो, आई वुड बी कंप्लीटिंग, आई विल हैव फिनिश माई होमवर्क बाय 5 o'clock, 5 बजे तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। यस सर, तो दूसरा होगा 5 बजे तक। अब बाई o'clock मैं 5 बजे तक अपना काम पूरा करता रहा हूं, मतलब ऐसा तो नहीं है इसको पूरा करता रहूंगा 5 बजे तक। अरे 5 बजे करता रहूंगा ये हो तो ठीक है, 5 बजे तक तो नहीं होगा ना। नो सर। No, sir. मैं कहूँ कि आज मैं 12 बजे अपना गाड़ी चला रहा होऊंगा, मैं 12 बजे मैं खाना खा रहा हूँ, या 12 बजे तक मैं खाना खा रहा हूँ, विच वन इज द अप्रोप्रिएट। 12 बजे तक मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी 12 बजे तक मैं पढ़ा रहा हूँ, 12 बजे तक मैं पढ़ा चुका हूँ, 12 बजे के बाद खाली हूँ। लेकिन ये 12 बजे पढ़ा रहा हूँ, तो तक का वर्ड जो ये बाई अ वर्ड आया, बाई अ टिल, इसी से पता चल जाता है कि आपका यहाँ पे काम पूरा हो चुका है। ठीक है, ये जब Yes. काम पूरा हो चुका हो तो क्या होगा, परफेक्ट होगा या कंटिन्यूअस होगा? परफेक्ट होगा। The per- परफेक्ट परफेक्टली खाना। will have finished will be the correct answer. यस नेक्स्ट आपका क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा बेटा? We are we are about the Amazon rainforest today. गोइंग टू लर्न। going to learn. अच्छा अब एक ये तो बहुत इजी है, बिकॉज बी आर यहाँ पे ऑलरेडी आपका हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, तो आर के साथ विल भी हेल्पिंग वर्ब तो आएगा नहीं। नो सर। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन या सेकेंड ऑप्शन? Second option. जिससे सारे सेकंड ऑप्शन। सारे बच्चों के आंसर में देख सकते हैं। एक लोग बोलते हैं तो किसी एक की आवाज आती है। यस ये तो इजी है, सेकेंड वन इज द करेक्ट, सेकेंड वन इज द करेक्ट, बिकॉज इसमें पहचानने की यही एक तरीका आसान है। वी आर about to we are going to learn about we are going to learn about the Amazon rainforest today. अब आर के साथ विल तो आएगा नहीं, आर वी आर विल बी लर्निंग, ये तो दोनों साथ में आर और विल साथ में आएगा नहीं, तो इट्स अ वेरी इजीली दैट के वी आर लर्न अबाउट द Amazon rainforest today. चलेगा। नेक्स्ट they सर दूसरा आर अबाउट टू। I need this kind of answer. They are about वही to सुन करके going बाकी out. बच्चे भी। फिर अनुप्रिया फिर यही गलत बात बार बार कहना नहीं मानती है। आई नीड आंसर थ्रू योर फिंगर्स, नॉट योर वॉइस। मुझे किसी की आवाज नहीं चाहिए, मुझे आंसर आप लोग का सुन के बाकी बच्चे भी बोलने लगते हैं। इट इज नॉट द करेक्ट वे। दे विल हैव बीन गोइंग आउट फॉर द डिनर इन हाफ एन आवर, या दे आर अबाउट टू गो आउट फॉर डिनर इन द हाफ एन आवर। आधे घंटे के अंदर वो खाना खाने जाने वाले हैं, दैट मींस इट इज अ प्लान, मतलब ये तुरंत ही करने ही वाले हैं। अब आधे घंटे में जो चीजें होने वाला है वो तो बिल्कुल हम उसके लिए प्रिपेयर हो हैं। अब दे विल हैव बीन गोइंग, वो उस समय खाना खाने जा रहे होंगे, या तो फ्यूचर की बात है आप जिसका कोई मतलब पर्टिकुलर समय निर्धारित नहीं है, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं, 2-4 ये आधे घंटे में ही जा रहे हैं, तो वी आर अबाउट टू दे आर अबाउट टू गो आउट फॉर द डिनर हाफ एन आवर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। सभी लोग सही बता रहे हैं। The last one Ritesh is going to the Himalayas. Ritesh जो है हिमालय पे जा रहा है। He will be taking many meals. He will be tracking many meals, या he will have tracking meals. क्या होगा? 15, 16, 17, 18, 19, विल बी। किसके यहाँ से आवाज आ रहा है? 15, 16 माइक बंद करें। किसी को सभी को इसके थ्रू जोड़ देना है। इधर भी लिखो अभी 5 और लिखो। बेटा किसका पिक्चर दिखाई पड़ रहा है? निहारिका आप अपना माइक बंद करिए, समझ में नहीं आता।
Now, which one is the correct answer? First or second? I need the picture. I need the response from your side. Ritesh is going to the Himalayas. He will be tracking. बिल्कुल सही है. He will be tracking. The first one is the correct. First option is the correct. He will be tracking many meals. वो बहुत many meals यानी बहुत मीलों वो चलता रहेगा. The first one is the correct. Now just move on the next part. In the second question, you all need to imagine that you are going on a trip. You could be traveling on a bicycle, a truck, or on foot, a horse, by air, or by water. First, decide your mode of the transport, then plan the rest of the trip. Write 4 sentences about your plans. एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. सेम इसी तरीके से आपको प्लान करना है, आपको लिखना है. सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये इमेजिन करना है कि यू आर गोइंग ऑन ए ट्रिप. आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं. ट्रिप जाने के लिए आप कहीं पे भी चलिए ये मान के चलते हैं कि आप लोग हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, या मान लीजिए छपिया मंदिर जा रहे हैं, या ताजमहल जा रहे हैं, लाल किला जा रहे हैं. बहुत वहां तोड़ फोड़ हुई है, वही देखने जा रहे हैं. मान लो लाल किला के लिए तो तोड़ फोड़ देखने जाना है. किसी को क्या किसानों ने क्या तोड़ा, किसान थे, उपद्रवियों ने क्या तोड़ा, किसानों को नहीं बोलेंगे. लाल किला जाएंगे किसान. लाल किला जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नीड टू imagine where you are going to on the trip. But how will you are going to travel, whether it by on a bicycle or by a truck or by foot or by horse or air or water, which would be your traveling mode. आपका जो ट्रैवलिंग मोड होगा वो क्या होगा, आपको ये डिसाइड करना है. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? वी विल बी ट्रैवलिंग ऑन साइकिल, बाइसिकल, या पैदल ही चले जाएंगे. जिसको पैदल जाने जो होगा हिम्मती वो पैदल ही चला जाएगा. किसी को एयर से, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो एयर से चला जाएगा. जाना ही तो है, कॉपी में लिखना है. सकते हैं आप लोग. तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन भी लिखना है बेटा. देखो ये एग्जांपल है ना. हाउ विल यू रीड. सबसे पहले आपको लिखना है कि आई विल गो. यहाँ पे नहीं लिखा है बट आपको लिखना है. लेट्स से कि आई विल गो टू द ताजमहल या लाल किला. आई विल बी गोइंग टू द ताजमहल. फॉर गोइंग टू द ताजमहल वी विल बी ट्रैवलिंग ऑन वी विल बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. ट्रेन नहीं लिखा है, आप ट्रेन से मान लीजिए जाते हैं. वी विल बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. when will you be going, ये क्वेश्चन आता है. we will be going during the summer holidays, या we will be going on this Saturday. आप कुछ भी लिख सकते हैं. we will be going, अगर आप इस सैटरडे जा रहे हैं, इसी सैटरडे आपने प्लान बना लिया है, तो we are going to visit the लाल किला on this Saturday. अब वहां पे अगर प्लान का हिस्सा है तो आर यूज करिएगा, ग्रामर में आपको पढ़ा दिया गया है. we are going to लाल किला, we are going to see the ताज, we are going to see लाल किला, या we are going to visit लाल किला on this Saturday. We will be traveling by train. 2 लाइन हो गया. 4-5 लाइन आपको लिखना है. अब वहां पे आप क्या करेंगे? What will you be taking with you? आप अपने साथ क्या रखेंगे? We won't be taking too many bags. आप ये तो यहाँ पे एडिशनल बोल दिया गया. मैं बहुत सारे बैग अपने साथ नहीं रखूंगी या रखूंगा. I will pack food for the trip. आप क्या कर सकते हैं? I will, since considering the weather, जो वेदर की कंडीशन है इसको देखते हुए, दिल्ली में तो और ठंड पड़ती है, तो आई विल पैक अ फ्यू ऑफ स्वेटर्स या जैकेट या जो कुछ भी है, कुछ कपड़े भी साथ में ले जाएंगे. आई विल बी पैक some winter clothes for the trip along with the food. I will pack few winter clothes along with the food for the trip. What other planning will you do? आपका कोई अलग कोई प्लान हो, आपके कुछ फ्रेंड्स भी जाने वाले हैं या कोई अदर प्लान है, you may write in this way. My friends will be charge of the map and the route. आप कह सकते हैं जो ट्रेन का टिकट है, my friends will be managing the ticket or cab from the railway station, Delhi railway station से लाल किला तक जाने के लिए. From railway station New Delhi to Lal Killa,
माई फ्रेंड्स विल बी अरेंजिंग अ टैक्सी, मेरा जो दोस्त है वो क्या अरेंज करेगा, टैक्सी अरेंज करेगा। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। आप क्या बोलना चाह रहे हैं उस प्लान के बारे में, इट इज ऑन यू। तो इन दिस वे यू कैन टॉक अबाउट योर फ्यूचर प्लान। ओके, सो आप सभी लोग इसको लिखिएगा, 4 ही 5 लाइन लिखना है। मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया अलग से, आप लोग भी सेम एग्जांपल अब सोच के समझ के वही सेम एग्जांपल भी लिख सकते हैं, या कुछ लाल किला की बजाय ताजमहल लिख दीजिएगा, या चले जाइएगा वैष्णो माता दर्शन करने। चलिए ठीक है, मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। राइट आंसर टू कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन, यूज गोइंग टू एंड द clues given in the brackets what has been done for you। बेटा आपको क्या करना है, ये इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ कन्वर्सेशन है उसका आंसर देना है। व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, पहला एक एग्जांपल देखिए क्या पूछा गया, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, आप इस वीकेंड करने क्या जा रहे हैं। तो जो आपका क्लू दिया है ब्रैकेट में, ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी आपको ये वर्ड आना चाहिए कि ग्रैंड मदर्स हाउस आना चाहिए आपके आंसर में। तो क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर हाउस, ग्रैंड मदर्स हाउस। यस, जैसे क्वेश्चन पूछा गया सेम वे में आंसर है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस वीकेंड, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, आई एम गोइंग टू द ग्रैंड मदर्स हाउस। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑल दोज पॉट्स एंड प्लांट्स फॉर, व्हाट आर ऑल दोज पॉट्स एंड प्लांट्स फॉर, वो जो पॉट्स है प्लांट्स है वो क्या है, विल्ड गार्डन के लिए यूज करना है। क्या करेंगे, विल्ड गार्डन वर्ड आना चाहिए। इसका अदर फॉर्म भी आ सकता है बट यू हैव टू टेल। क्या होना चाहिए, विल्ड गार्डन। विल्ड का आपका क्या होगा, आई एम गोइंग टू बिल्डिंग तो नहीं होगा, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ गार्डन ऐसा कह सकते हैं, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ गार्डन। लेकिन बिल्ड वर्ड ना, बिल्ड वर्ड आपका बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा बेटर होता है। बिल्ड मीन्स बनाना भी होता है, फिलहाल इट इज गलत नहीं है, बट अगर आप बिल्ड मीन्स बनाना भी होता है। यस सर, बिल्ड मीन्स बनाना होता है। आई एम बिल्ड गार्डन, तो आप क्या कह सकते हैं, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ गार्डन। a garden, ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाई आर यू टेकिंग दैट बिग बैग, व्हाई आर यू टेकिंग दिस दैट बिग बैग, आप ये बड़ा वाला बैग जो बैग है क्यों लिए है। बाय वेजिटेबल्स, बिकॉज अब इसको क्या आपको यूजिंग गोइंग वाला फॉर्म करना है, आई एम गोइंग टू। व्हाई आर यू, तो यू आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसका आंसर क्या बोलेंगे, आई एम। अनुप्रिया बताइए, आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स, आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, सही है, आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स। वो था करेक्ट। आप लोग इसका कुछ अलग बना सकते, कोई जरूरी नहीं सेम सेंटेंस आप बनाए। यस, कैन आई बोरो योर कलरिंग पेंसिल, आई आर्ट एग्जाम, इसका क्या होगा, कैन आई बोरो योर कलरिंग पेंसिल। कोई दूसरा हु कैन स्पीक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर कौन दे सकता है। सौरभ नहीं, सावित्री का भी नहीं दिख रहा है, शामिका का पिक्चर ही नहीं दिख रहा है, शामिका के नेटवर्क इशू रहता है, इसका आंसर कोई नहीं दे पा रहा है। सर नो आर्ट एग्जाम इज स्टार्टिंग। ठीक है, अमन बताइए, अमन बताइए। सर नो आर्ट एग्जाम इज स्टार्टिंग, नो बिकॉज सर आर्ट एग्जाम इज स्टार्टिंग। बेटा आपको ध्यान रखना है, गोइंग टू वर्ड यूज करना है, कहाँ पे आपने यूज किया। सर यस, ठीक है, बताइए अनुप्रिया आप ही। अच्छा, शामिका ने भी हैंड रेज किया, शामिका आप बताइए। अनुप्रिया का एक बार हुआ है एक चांस, शामिका एक बार कोशिश करिए। बेटा शामिका की आवाज नहीं आ रही है, अनुप्रिया आप ही बताइए। सर नो आई एम गोइंग टू गिव आर्ट एग्जाम। रुचि आप बताइए। No, I am going to give art exam. ठीक है, ये भी रुचि आपका सही है, फिलहाल गड़बड़ नहीं है, बट इन थोड़ा सा अप्रोप्रिएट वे में ले सकती हो। नो
नो आपको यूज करना, तो सबसे पहले नो, आप नहीं देना चाह रहे हैं तो आप बोल दीजिए नो, कॉमा, नो आई एम सॉरी, आई एम गोइंग फॉर माई आर्ट एग्जामिनेशन. No, I'm going for my art examination. I need these for my art examination. I need this for my art examination that is to be held on today. ऐसे लिख सकते हैं. I'm going for my art examination. I need these. तो आप ऐसे लिख सकते हैं. Now the last one. Tarun, are you not coming for the Shyam's birthday party? Yes, but फर्स्ट स्क्रिप्ट बेटा लास्ट मिनट चल रहा है, जल्दी से उसको कंप्लीट करिए. आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो थर्ड फोर्थ है, अच्छा ये कंप्लीट हो गया बेटा. बुक सी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट करिएगा. बुक सी से जो रिलेटेड बचे हैं उसको भी आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके राइटिंग शुरू करेंगे, ठीक है.